मैग्नेट्स मीडिया की हर वीडियोस में मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है, उसका यूनिक एडिटिंग स्टाइल, जिसको टच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत से पेड सॉफ्टवेयर से इस टाइप की एडिटिंग पॉसिबल है विद पीसी। और अगर हम बात करें मोबाइल में एडिटिंग करने की, तो यार इस लेवल की एडिटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई ना, हम करेंगे, वो भी अपने कैपकट ऐप से, क्योंकि इंडिया वाले हैं तो कर ही लेंगे। और कमेंट में बताना कौन कौन इंडिया से है, लेकिन उससे पहले प्रीव्यू देख लो जिससे तुम्हें पता चल जाए कि किस टाइप की एडिटिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। Tencent operates from the shadows, hence why it's not a household name. But whether you realize it or not, you almost certainly use products or services Tencent is involved with. However, in Tencent's home country of China, it's a very ओके, तो हमें इसको बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होंगे, जैसे इसमें यूज़ हुआ है एक टेंसेंट फॉन्ट और साथ में 2 बॉडीगार्ड जो हुडी पहने होते हैं एंड ब्लैक बैकग्राउंड के साथ कुछ सोशल मीडिया आइकन्स एंड 2 ओवरलेज, दैट्स इट। और इन सारे मटेरियल्स का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने पिक्सल लैब ऐप पर। तो हमें सबसे पहले टेंसेंट वाला फॉन्ट बनाना है, तो यहाँ लिख लेते हैं टेंसेंट और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। ए वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और सिंपली इसके स्टाइल को आई पर सेलेक्ट कर देंगे और इसको कर देंगे डन। एंड इसकी टेक्स्ट बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं, अब इसको कर देंगे यहाँ से एनेबल। अब इतना करने के बाद इसकी बैकग्राउंड कलर को हम कर लेंगे रेड और इसकी बैकग्राउंड पैडिंग को कुछ इस तरीके से टेक्स्ट के बराबर लेकर आ जाएंगे, माइनस कर लेना है इस टाइप से। एंड इसकी शाइडो को कलर कर देंगे एंड इसको कर देंगे डन और इसके कलर को हम कर लेंगे ब्लैक और इसको कर देंगे यहाँ से डन। नाउ इसके टेक्स्ट कलर को हम कर लेंगे ब्लैक और इसको यहाँ से कर देंगे डन। और इसी के साथ हमारा टेक्स्ट आइकन रेडी हो चुका है। अब इसको यहाँ से कर लेंगे सेव। एंड नाउ अब हम आ जाएंगे अपने कैपकट ऐप पर और इसमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके ब्लैक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेंगे। एंड नाउ अब हम ओवरलेस पर क्लिक करेंगे और सिंपली अपने हुडी वाले बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद आप सिंपली चले जाएंगे एडिट के ऑप्शन पर। यहाँ से इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है कुछ और इसको एडजस्ट करके इस टाइप से यहाँ पर रख लेंगे। अब सिंपली चले जाएंगे हम एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर और इसकी ब्राइटनेस को हम कर लेंगे लगभग 11% एंड कॉन्ट्रास्ट को कर लेंगे इसकी लगभग 5%, जिससे इसमें एक रियलिस्टिक साइड इफेक्ट ऐड हो जाएगा। एंड नाउ इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस टाइप से रख लेना है। एंड नाउ अब हम ओवरलेस पर जाएंगे और टेक्स्ट वाले फॉन्ट को टेंसेंट को ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड इसको भी क्रॉप कर लेंगे हम। एंड इतना हो जाने के बाद इस टेक्स्ट वाले को थोड़ा सा आगे को बढ़ा लेंगे और फर्स्ट वाली लेयर की टाइमलाइन को फुलफ़िल कर लेंगे और इसी तरह सेकंड लेयर की भी टाइमलाइन को हम फुलफ़िल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अब हम फर्स्ट वाली लेयर पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और थोड़ा आगे मूव करके यहाँ पर सेकंड की फ्रेम को ऐड कर लेना है और फर्स्ट वाली जो की फ्रेम रहेगी यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक पर जाकर यहाँ से रोटेशन देंगे कुछ -6 या 7 डिग्री पर, क्योंकि इंट्रो में कुछ इस तरीके से ही था तो हम ऐसे ही रखना है। और सेकंड वाली की फ्रेम पर भी कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है। एंड साथ में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड अगेन बेसिक के ऑप्शन में जाके रोटेशन को +6 कर लेंगे और इसके वाई एक्सिस को थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना है, क्योंकि हमें एनिमेशन कुछ इस टाइप का देना है जिससे ये लगे कि ये बंदा पीछे की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें एक जूम इन इफेक्ट देंगे बाद में। तो अभी हमने जो थर्ड वाली की फ्रेम है थोड़ा उसको आगे कर लिया है, तो इसको वाई एक्सिस को थोड़ा पीछे की ओर मूव कर दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। एंड अब हम इसकी जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसको कर देंगे यहाँ से डिलीट एंड इसकी एक कॉपी बनाकर कुछ इस तरीके से नीचे ड्रैग कर लेंगे थर्ड लेयर पर। और अब हम इसमें अपोजिट साइड का एनिमेशन देंगे, तो हमें यहाँ से मिरर के ऑप्शन में जाकर यहाँ से कुछ इस तरीके से कर लेना है एंड इन की फ्रेम्स पर वैसे ही मूवमेंट देनी है जैसे कि हमने फर्स्ट वाली पे दिया था। अब इसकी लास्ट वाली की फ्रेम पर हमें मूवमेंट देनी है जैसे कि फ़र्स्ट वाली पे दिया रखा है। इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पर भी कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ मूव करा देंगे। एंड सेकंड वाली को देख लेते हैं, सेकंड वाली में भी ये आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो इसको भी पीछे कर लेंगे। जो टेंसेंट लिखा है इसके जस्ट बीच में आना चाहिए, तो दोनों को इस तरीके से रखना है उसमें।
एंड नाउ ये कुछ थोड़ा सा ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो यहाँ से इसकी रोटेशन को ठीक कर लेते हैं एंड इसके एक्स एक्सिस को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसकी थर्ड वाली लेयर पे भी हल्का सा रोटेशन दे देंगे जिससे कि हेड टू हेड सामने आमने एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिखे। जैसे कि मैंने इंट्रो में दिखाया था, स्टार्टिंग में ये आपस में दोनों निकल रहे थे, वैसे ही बना लेना है। ओके, तो अब इस वाले टेंसेंट वाले फॉन्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसमें एक एनिमेशन में जाकर फेड इन इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और 2% पर लगभग सेट कर देना है इसको, जिससे क्या होगा ये दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लगेगा इस तरीके से। एंड नाउ इसको हम अब कर लेंगे एक्सपोर्ट और इसको कर देंगे अभी साइड। अब चलेंगे अपने न्यू प्रोजेक्ट पर और सिंपली इस वाली ओवरलेस को ले लेना है एंड 9:16 रेशियो में इसको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड नाउ ओवरलेस पर जाएंगे और स्नैपचैट वाले आइकन को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर लेना है। थोड़ा सा आगे बढ़कर यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके बेसिक के ऑप्शन में जाकर वाई एक्सेस को -10 डिग्री कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड थोड़ी देर रोक कर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करने के बाद लास्ट में एक की फ्रेम को ऐड करके आगे की तरफ बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, ये थोड़ी देर रुकेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। एंड नाउ इसको हमें एक कॉपी बना लेंगे, एक कॉपी बना लेते हैं। लगभग 3 आइकन की कॉपी बनानी होगी क्योंकि हमें कुछ ऊपर की तरफ चलाना होते हैं आइकन। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस वाले को, डिस्कॉर्ड वाले आइकन को। एक मैं कोई और सा ले लेता हूँ। बस मैं एक आपको ये डेमो मॉडल बनाकर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए इस टाइप की एडिटिंग होती कैसी है। ओके, तो ये वाली जो ग्रीन स्क्रीन अभी दिख रही है, अभी हमें इसका कोई यूज़ नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने ऐसे ही इंपोर्ट कर लिया था। नाउ फाइल को एक्सपोर्ट करके न्यू प्रोजेक्ट में इसी वाली फाइल को फिर से इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड अब जो ग्रीन स्क्रीन हमने ली थी, अब उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इसका काम अभी है, तो अभी इसको यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पर एडिट में जाके यहाँ से इसको यहाँ से इतना क्रॉप कर लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इतने पार्ट को हमें ले लेना है। तो हम मास्क के ऑप्शन पर जाएंगे और सिंपली रेक्टेंगुलर वाले को शेप को सिलेक्ट करके इसके रिसाइज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं फटाफट से कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन हमें मिल गई है मोबाइल की साइज़ की। अब सिंपली यहाँ पर कटआउट के ऑप्शन में जाएंगे और सिंपली क्रोमा की का यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन के कलर को 10% पर सेट करके इसकी इंटेंसिटी को 10% पर कर देना है। एंड अब हम जो फर्स्ट वाली लेयर है जो मेन ट्रैक पर है, उस पर हम 2 फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से इसमें हम अंदर लेकर आएंगे मोबाइल की फ्रेम में, कुछ इस तरीके से बना देंगे। एंड मास्किंग वाले ऑप्शन में जाकर रेक्टेंगुलर वाले को सिलेक्ट करके रीसाइज कर लेना है कि राउंड कॉर्नर को 30 डिग्री पर सेट कर देंगे एंड इसको कर देंगे डन। एंड नाउ स्क्रीन स्क्रॉलिंग रेडी हो चुकी है। आप सिंपली इसमें एक हैंड PNG को ऐड करके उसमें एनिमेशन देंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था एनिमेशन, उसको हम कर लेंगे इंपोर्ट। इसको इंपोर्ट करने के बाद जो मेन ट्रैक पर आ जाएगा और इसकी एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 कर लेते हैं। एंड जो मेन प्रोजेक्ट है उसको ओवरले पर करके ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आएंगे कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अब हम इसमें हैंड PNG को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ग्रीन वाली PNG है इसको यहाँ से हम कर देंगे डिलीट क्योंकि इसका काम हो चुका है डन। एंड नाउ अब बारी है हमें एक हैंड PNG की, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपली ओवरले पर जाएंगे और हैंड PNG को ऐड कर लेंगे और इसकी टाइमलाइन को सेकंड लेयर के बराबर कर देना है। फर्स्ट एंड सेकंड वाली लेयर को आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से क्योंकि अब हम बना रहे हैं मेन मैग्नेस मीडिया का एनिमेशन। तो उसके लिए सिंपली आगे की तरफ ड्रैग कर लिया इसको। हैंड वाली PNG पर सिलेक्ट करेंगे और सिंपली एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर जाके ब्राइटनेस को -30 डिग्री पर कर लेना है एंड कंट्रास्ट को कर लेंगे 10% पर एंड इसको कर देंगे डन, जिससे इसमें एक रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। अब सिंपली लेयर के ऑप्शन पे जाकर ये फर्स्ट वाली लेयर को फर्स्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे जिससे कि ये ऊपर आ जाएगा और सिंपली हाथ को ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आएंगे एंड जो फर्स्ट लेयर है उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से जिससे कि ये हाथ में मोबाइल पकड़े हुए दिखे। एंड नाउ अब हम फर्स्ट वाले जो एनिमेशन है यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके कुछ इस तरीके से जूम इन कर देना है
जिससे इसके अंदर एक जूम इन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड जहाँ पर ये की फ्रेम ऐड हुई है बस यहीं पर इन दोनों लेयर्स को ड्रैग करके आगे की तरफ ले आना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों लेयर्स इसके की फ्रेम के जस्ट नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमें यहीं पर एनिमेशन को क्रिएट करना है। अभी जो है ये टेंसेंट जैसे आ रहा है वहाँ पर मोबाइल तुरंत नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें एनिमेट करेंगे एंड मोबाइल फ्रेम को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा और रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसमें ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड इस फ्रेम PNG को भी इसके जस्ट बराबर टाइमलाइन बढ़ा लेंगे। तो इतना करने के बाद अब हम थोड़ा सा चला कर देखते हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ओके, तो अब आएगा थोड़ा मुश्किल काम, क्योंकि हम इन तीनों लेयर्स को एक साथ एनिमेट कराने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हैंड वाली PNG को यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पर हल्का सा ऐसे रोटेट करेंगे एंड वाई एक्सिस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर एक रोटेशन देंगे। फिर अगेन वाई एक्सिस को ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। ये काम इसी की फ्रेम पर करना है, इसको ध्यान से देखना। एंड इसको कर देंगे यहाँ से डन। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके अगेन रिपीट वही काम करना है जो फर्स्ट वाली की फ्रेम पर किया था। इसको ऊपर की तरफ लाना है एंड यहाँ पर रोटेशन देनी है एंड फिर ऊपर की तरफ ले जाना है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से इसको कर देंगे डन। तो इसमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट हो जाना है। ओके, अब नाउ एंड फर्स्ट वाली लेयर पर हम क्लिक करेंगे एंड सिमिलरली वैसे ही की फ्रेम को यहाँ पर ऐड करना है जैसे कि हैंड PNG में की थी, वैसे ही उसमें रोटेशन देनी है। बस ऐसे चला कर देख लेना है, जहाँ पर ये हैंड ऊपर को आ रहा है वैसे ही इसको एनिमेट करते जाना है। इसको मैच कराने का सिंपल सा फंडा है, बस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड रोटेशन के जो नंबर्स हैं इनको आप चेक कर लेना एक बार, क्योंकि इसके जो नंबर्स होते हैं बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन बना कर दे देते हैं। तो सिंपली बस तुम्हें तीनों लेयर्स में यही करना है कि नंबर्स को मैच करा लेना है। बस आप देखते जाइए कैसे हो रहा है। मेन चीज़ इसकी जो फर्स्ट लेयर हमने एक तैयार की थी जो हैंड PNG वाली, जैसे उसमें एनिमेशन दिया था सिंपली वैसे ही एनिमेट करते जाना है सारे को। बस एक लेयर को आपने अगर एनिमेट कर लिया ठीक से, वैसे ही बस उसी नंबर्स को कॉपी करके बस उसी तरीके से लगा देना है और ऐसे चला चला कर देखते जाना है, जिससे कि आपको बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। तो फटाफट से मैं इसको क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, जो फर्स्ट वाली लेयर है उसमें हम मास्किंग के ऑप्शन पर जाकर इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको राउंड कर लेंगे हल्का सा कुछ इस तरीके से एंड इसके एक्स एंड वाई एक्सेस को थोड़ा इधर उधर कर लेंगे, जिससे कि ये कॉर्नर्स बिल्कुल इस मोबाइल फ्रेम के अंदर आ जाएं, जिससे कि ये एकदम रियलिस्टिक लगे। बस इसको कर देंगे डन। एंड नाउ अब हम इसको चला कर देखते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। ओके, तो अभी जो आ रहा है ना ये थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा है, तो सिंपली ग्राफ के ऑप्शन में जाके एज आउट 1 सेलेक्ट कर लेंगे इन दोनों की फ्रेम्स के बीच एंड सेकंड वाली लेयर में भी ऐसे ही अप्लाई करना है एंड थर्ड वाली में भी सेम ऐसे ही कर देना है। तो इतना काम हो जाने के बाद आप बिल्कुल लास्ट में चलेंगे, यहाँ पर जहाँ पर से ये तीनों जो लेयर्स ख़त्म हुई हैं, बस यहीं पर ओवरलेस पर जाकर सिंपली ओवरले को ऐड कर लेना है जो मैंने ये दिखाई थी स्टार्टिंग में। बस सिंपली इसको ऐड ऑन करके इसे कुछ इस तरीके से जूम इन करके यहाँ पर कॉर्नर पर सेट कर देना है एंड सिंपली ब्लेंड के ऑप्शन में जाकर इसको कर लेंगे ओवरले पर सेट एंड एनिमेशन पर जाएंगे और वहाँ से एक फेडिंग एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी टाइमिंग को लगभग 1 सेकंड पर सेट कर देना है। उसको कर देंगे यहाँ से डन। जैसे ये स्प्रेड हो रहा है ये टेंसेंट के जस्ट ऊपर आना चाहिए, तो इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे एंड ब्लेंड के ऑप्शन में जाके इसको कर लेंगे ओवरले पर एंड इसको कर देंगे यहाँ से डन। एंड नाउ कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। Tencent operates from the shadows, hence why it's not a household name. But whether you realize it or not, you almost certainly use products or services Tencent is involved with. However, in Tencent's home country of China, it's a very